अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है। व्हेनेवर तुम लोग जब भी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें फील होना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन को इनकाउंटर करो, क्वेश्चन ऐसे तुम्हें दिखे जब भी, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट माइंड में आना चाहिए ना कि जो डिजिट हमारे जो यूज़ हो रहे हैं ना, ऊपर एंड नीचे जो डिजिट है यहाँ पे, किसको डिजिट क्या है, यहाँ पे आप देखो 3 डिजिट है, 10 डिजिट है, 25 है, या 5 है, या 6 है, ये सब डिजिट होता है। मतलब जो बेस यूज़ हो रहे हैं हमारे डिजिट, मतलब कि जो बेस है ना, वो अपने स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे वाले प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है या नहीं है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है या नहीं है, तुम्हें नोटिस करना। अब इसका मतलब क्या हो, पूछोगे कि भैया इसका मतलब क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हो। तो देखो, जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 64, तो 1 इंटू तुम 64 लिखो, ठीक है, तो ये करेक्ट है, अदर प्लेसेस पे करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तुम एक्सपोनेंट के चैप्टर में आओगे ना, जब एक्सपोनेंट के चैप्टर में आते हैं, तो ये 64 है ना, ये सही नहीं है। 64 को तुम एक्सपोनेंट के चैप्टर में आओ तो ऐसे लिखा जाता है, 2 को करो 32, देन 2 को करो तो 16, 2 को करो तो 8, एंड देन 2 तो 4 हो गया, देन 2 एंड देन 2। तो इतना लंबा, इसको अगर मैं लिखूँ, 64 को मैं लिख सकता हूँ कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो एक्सपोनेंट में ये करेक्ट फॉर्म होता है कि मैं 64 को 2 की पावर 6 के फॉर्म में लिखूँ। तो जो 64 को मैंने लिखा 2 की पावर 6, तो 2 मेरा क्या है, यही कहलाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर बेस, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर बेस में, प्राइम फैक्टर के बेस में तुमने कन्वर्ट किया, प्राइम फैक्टर के बेस में तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, तुम क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 को तुम ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो ये एक सही है। 10 को देखो, 10 हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चांसेस है कि ये ब्रेक होगा। 25 है तो ये भी ब्रेक होगा, एंड 5 तो ये ऑलरेडी सबसे स्मॉलेस्ट में, तो ये ब्रेक नहीं होगा। लेकिन 6 ये भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो मैं इनके प्लेसेस पे ना, इनके जो प्लेसेस हैं, मैं इनके प्लेसेस पे इसके ब्रेक वाले फॉर्मेट को मैं रखूँगा, और उसके बाद तुम नीचे देखते जाना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं जगह बना लूँ, स्पेस क्रिएट करते हैं थोड़ा सा, दिखते जाना बस। इजी है, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, और हायर क्लास में जाओगे तो और भी आसान है। बस मेहनत करते रहो, और जो कॉन्सेप्ट है याद रखना, और कुछ नहीं है, मैथ्स कुछ नहीं है, ठीक है। देखो 10 है, तो 10 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, जहाँ पे देखो 10 है ना, 10, देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, तो मैं 10 के जगह पे 2 इंटू 5 को मैं रिप्लेस कर दूँगा। सिमिलरली 25 है, तो 25 को मैं ले सकता हूँ 5 इंटू 5, ठीक है, तो यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 6 है, 6 को मैं ले सकता हूँ 2 इंटू 3, और तो कोई बचा नहीं, 3 तो ऑलरेडी है उसी फॉर्मेट में, 5 उसी फॉर्मेट में है, तो बस इसके जगह पे मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूँ, तो देखते जाना। 3 की पावर 5 इंटू 10 की जगह पे मैं लिखूँगा 2 इंटू 5, ठीक है। तो मैंने 10 की, देखना मैंने ना 10 के प्लेस पे लिखा है 2 इंटू 5, ठीक है। मेरा 5 पावर है वो तो बचा रह गया, तो 5 10 की पावर 5 था, तो ये 5 आ गया, ठीक है। और देखो ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और बचा 25, तो 25 को मैं 5 का ऐसा स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। डिवीज़न में 5 की पावर 7 है, तो 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5, तो 6 को मैं ले सकता हूँ 2 इंटू 3, ठीक है। और जो पावर है 5, तो मैं पावर ऑफ 5 को यहाँ लिख दिया मैंने 5, ठीक है। तो एक ये हो गया। फिर तुमने एक और रूल पढ़ा होगा, तुमने एक रूल पढ़ा होगा ना एक्सपोनेंट में, कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा डिजिट है a इंटू बी, ठीक है, और इसकी पावर c है, ए बी सी, ठीक है, नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स, तो मैं बस समझाने के लिए तुम्हें लिख रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो c होता है ना, c, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, a को एक बार दे सकता हूँ, एक बार b को दे सकता हूँ। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देखना प्लेलिस्ट में, तो एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करके पूरा 3-4 वीडियोज़ है, तो उसको आप देख लेना, समझ जाओगे।
तो ये जो पावर सी है ना, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी टाइप की लग गई यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी। तो ये हो गया सी को मैं एक बार इसको दूंगा तो ए की पावर सी हो गया इंटू बी की पावर सी, मतलब कि बी की पावर सी, तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है, समझ गए। तो इस केस में भी वही होगा। तो इस केस में तुम नोटिस करना कि हमारे पास जो 5 है ना, 5 मैं इसको एक बार दूंगा 2 को और एक बार दूंगा मैं 5 को। सिमिलरली जो ये 5 है एक बार जाएगा 2 को और एक बार जाएगा 3 को, ठीक है। तो एक जिसको देखो मैं इस यहाँ पे दिखाता हूँ, कहाँ क्या, ठीक है। तो देखा यहाँ पे, तो जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है, इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर एंड डिवीज़न में हो जाएगा तुम्हारे पास 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक रूल होता है, तो मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस खाली कर लिया, ठीक है। पढ़ा होगा तुमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर में ये रूल, ठीक है। देखना तुमने रूल पढ़ा होगा ना ऐसे करके कि अगर मेरे पास ए की पावर m है एंड यहाँ पे ए की पावर m है, मतलब ए की पावर n है, मैं कुछ लिखता हूँ, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, मतलब कंडीशन मेरे पास क्या है कि मेरे पास क्या है, तुम्हारा बेस सेम है, बेस सेम है एंड सेकंड कंडीशन है मेरा कि मल्टीप्लिकेशन में है, क्या चीज़ में है, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। जो जब ये दोनों कंडीशन सेम होता है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन चेंज होता है ए m प्लस n हो जाता है, मतलब कि कंक्लूजन निकालोगे तुम, कंक्लूजन में यहाँ लिखता हूँ, कंक्लूजन निकालने में क्या होता है कि पावर का क्या हो जाता है, पावर का होता है एडिशन, पावर क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो पावर जब ऐड होता है तो बस यही रूल यहाँ पे लगाना होता है। देखना तुम नोटिस करो यहाँ पे एक 3 है और कहीं पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है कहीं पे नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे जो 5 है एक और यहाँ 5 है, तो इन दोनों में मैं लगा सकता हूँ ये रूल। सिमिलरली नीचे देखो 5 एंड 2 एंड 3 तो नीचे नहीं, तो बस इस दोनों में ये रूल अप्लाई हो सकता है। तो जब रूल अप्लाई होगा तो तुम बताओ क्या आ जाएगा, बेस 5 है, 5 का 5 हो जाएगा एंड जो 2 है ये ऐड हो जाएगा 5 to 7, तो मैं इनके जगह पे मैं 5 की पावर 7 से रिप्लेस कर सकता हूँ इन्हें। तो आते हैं यहाँ पे देखो 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू ये दोनों जब आपस में, इसके जगह पे मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ 5 की पावर 7 को, एंड देन डिवीज़न में हो गया तुम्हारे पास 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब देखना इसको मैं हल्का सा बस अरेंज करूँगा, ठीक है, अरेंज बस करूँगा और कुछ नहीं। देखो तुम्हें पता है 1 इंटू 2 लिखो चाहे लिखो 2 इंटू 1, दोनों का रिजल्ट 2 इक्वल टू 2 आएगा, मतलब कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड है जो वो राइट हैंड साइड के बराबर, इतना पता होता है, ठीक है। तो मैं बस देखो अरेंज करूँगा और कुछ नहीं करूँगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखना ऊपर में 3 की पावर 5 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में 2 की पावर 5 एंड द थर्ड टर्म में 5 की पावर 7। बस नीचे को ना मैं 5 की पावर 7 को सबसे लास्ट कर दूंगा, 3 वाली को सबसे आगे कर दूंगा। देखो तो 3 की पावर 5 कर दिया इंटू बीच में था 2 की पावर 5, मैंने इसको रहने दिया और लास्ट में कर दिया 5 की पावर 7, सिर्फ अरेंज किया है और कुछ नहीं किया है। अब देखो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा है पेड़ होते हुए, दिख रहा है पेड़ बन रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं। और तुमने एक रूल भी पढ़ा होगा, रूल पढ़ा है, रूल कहता है कि अगर ए की पावर m है एंड ए की पावर n है, मतलब कंडीशन हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन होता है कि अगर बेस हमारा सेम हो, बेस सेम है, एंड सेकंड तुम्हारा होता है कि अगर डिवीज़न में है, मतलब कि डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में जो कंक्लूजन निकल के आता है ना वो होता है a m माइनस n होता है, मतलब कि क्या होता है, पावर का सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब कि पावर आपस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो बस ये फॉलो कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो नोटिस करो, देखते हैं ना, बेस तो 3 है, बेस 3 है, 3 लिख दिया, ऊपर पावर 5 नीचे पावर 5, मतलब कि बेस सेम है, डिवीज़न में तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इनटू। सेकंड देखो 2 ऊपर भी पावर 5 नीचे पावर 5, ठीक है। फिर देखना 5 ऊपर 7 है नीचे 7 है, तो 7 माइनस 7, सब डिवीज़न में नीचे 1 आ गया, ठीक है। देखो अब देखो 3 की पावर 5 में से 5 गया तो 0 इंटू 2 की पावर देखो 5 में से 5 गया तो 0 इंटू 5 के 7 से 7 गया तो 0 डिवाइडेड बाई 1। तुमने ये भी पढ़ा होगा कि एनी डिजिट कोई भी अगर उसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, 0 कुछ भी हो जाए अंदर, 1000 भी हो जाए उसकी पावर 0 तो 1 हो जाएगी, 10,000 भी हो जाए ना
10,000 भी, तो इसकी पावर अगर 0 जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो बस तो 3 की पावर 0 बोलो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0 है ये भी 1 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, डिवाइड में 1, मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1/1 जो कि फाइनली हमारा 1 है, और ये हमारा क्या है आंसर। समझ गए इतना, देख लो बस ये सब लगाओ और ये एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लेना अपलोडेड है चैनल पे तो आप देख सकते हो कोई भी, ठीक है। चलो बाय।